नमस्कार दोस्तों। पीवाईक्यू हंट के आज के एपिसोड में हम कवर करने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी। 2024 प्रीलिम्स में पूछे गए 6 से 7 सवाल कैसे अराउंड 65 प्लस पीवाईक्यू से लिंक्ड है वो आज हम देखेंगे। उसके साथ हम ये सारे टॉपिक्स भी कवर करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूँ। सबसे पहला ये कि इस वीडियो को यूटिलाइज कैसे करना है। देखिए, हम इसके साथ नोट्स नहीं प्रोवाइड करने वाले। So what you have to do is, while revising every single topic that we have mentioned and the questions that we have linked, every single topic that we mention and every single slide that we show you, you have to take screenshots of those. And while you are revising those topics, you have to see whether everything that you have read till now covers those topics or not. एक बात याद रखिए कि अभी तक आपने जितना पढ़ा है वही रिवाइज कीजिए। जितना आपके स्टैटिक बुक्स में और आपके नोट्स में अभी है उतना ही आपको बार बार रिवाइज करना है। आप किताब से ज्यादा जानते हैं। किताब में यही डेफिनेशन है और अगर आपको पास होना हो तो आप यही लिखेंगे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए, पीवाईक्यू सॉल्व करते वक्त हम कुछ क्वेश्चंस अपने नॉलेज से सॉल्व करते हैं और कुछ क्वेश्चंस अपने लॉजिक से। जनरली ये होता है कि जो स्टैटिक वाले क्वेश्चंस हमें आते हैं और जिनका जवाब सही होता है वो हम पढ़ते नहीं है, और जो जवाब गलत होता है जनरली उसको ही हम रिसर्च करते हैं। सिमिलरली लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस में हमारा पर्सपेक्टिव ये होता है कि अगर वो लॉजिक से सॉल्व हो जाए तो उसमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं या उसको नोट्स में ऐड करने की जरूरत नहीं। बट ये अप्रोच बहुत ही गलत है, क्योंकि ये सारे ही सवाल अगली एग्जाम के पहले आपके नॉलेज का पार्ट होना चाहिए। सो अगर आप पहले उसे लॉजिक के बेस पे सॉल्व कर पाए तो उसे इग्नोर मत कीजिए, उसको आपके नॉलेज का पार्ट बनाइए, उन सारे ऑप्शंस को भी रिसर्च करिए। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो अभी इस वीडियो से काफी रेलेवेंट है कि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। स्टैटिक के सवाल which generally comes under physical geography and map based questions. So in this video we are dealing with this part, और मैप बेस्ड क्वेश्चंस के लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। सो लेट्स बिगिन। 2024 का पहला सवाल was based on weathering of rocks. अब इसमें कीवर्ड भले हमें रेनफॉल या रेन वाटर लगे, but the context of asking this question is weathering. So let's see the other questions asked on this topic. 2021 में पूछा गया था कि ब्लैक सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ विच रॉक। 2001 में सेडिमेंट्री रॉक्स एंड इग्नियस रॉक्स पे सवाल था। सिमिलरली हियर एज वेल। अगेन इन 2014 मीथेन एंड शेल गैस एग्जिस्ट इन विच टाइप्स ऑफ रॉक्स, ये ऑप्शन दिया गया था। 2010 में गोंडवाना रॉक्स एंड द काइंड ऑफ रिजर्व्स दैट आर फाउंड इन देम वर आस्क्ड। सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम 2024, which of these are products of volcanic eruptions? तो इसका मेजर टॉपिक is volcanism. Volcanism has a variety of questions where specific island volcanoes are asked, some general questions are asked, and some map based questions are asked. उसके बाद आते हैं तीसरे सवाल पर। Here it was asked that on June 21 every year, which of the following latitudes experience sunlight of more than 12 hours? अब देखिए, इसका डायरेक्ट रिलेशन 2022 और 2019 में भी है। In the northern hemisphere, when does the longest day occur? And the dates are given here directly. तो अब इस टॉपिक को मैं रिलेट करता हूँ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड से, और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, 2015 और 2007 में winds and pressure belts were asked. In 2011, biodiversity and its relation to latitudes were asked. In 2003, amount of moisture in atmosphere and its relation to latitude was asked. वैसे ही in 2015, why do cyclones not originate in tropical latitudes? This was asked. In 2002, again we have pressure belts asked. And in 2003, rainfall and its relation with latitude was asked. Then we come to the map based questions. अब इस स्लाइड में मैंने इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस को कंपाइल किया है। So in 2018, it was asked that which of these cities lies on a longitude closest to that of Delhi. Similarly, which longitude in India experiences the first light of sunrise was asked. So this was a pretty basic question, जहां हमें पता है कि it has to be from east and the expanse of India's longitudes and latitudes has to be known. वैसे ही 1999, 2003 ऐसे ही सवाल पूछे गए थे। And going further backwards, 99, 98 और 95 में भी ऐसे ही ग्रेनिच मीन टाइम, 180 डिग्री मेरिडियन एंड जीएमटी अगेन। अब आते हैं अगले सवाल पे
2024 में इंसोलेशन पे भी एक सवाल पूछा गया था। अब इसका मोटा मोटा रिलेशन एटमॉस्फेयर वाले टॉपिक से होता है। तो एटमॉस्फेयर पे 2023 में फिर से इंसोलेशन पे सवाल आया था, और 2024 में ही वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर पे भी सवाल था। 22 में भी वही सिमिलर थीम, इवन इन 2019। अब 24 का तीसरा सवाल विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ एटमॉस्फेयर वाज दिस वन, जहां पे ट्रोपोस्फियर पे रेफरेंस था, और इसके देखिए डायरेक्ट रिलेशंस इन पुराने सवालों में है। 2019 में क्लाउड थिनिंग टेक्निक विच हैपेंस इन द स्ट्रेटोस्फियर इज आस्क्ड। 2011 में आयोनोस्फियर पे क्वेश्चन था। 1998 में तो सारे लेयर्स पूछे गए थे। फिर से देखिए यहां भी इंसोलेशन और लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पे सवाल पूछे गए हैं। 2024 में आइसोथर्मल मैप्स ऑफ जनवरी पे एक सवाल पूछा गया था। ये काफी अनयूजुअल सा सवाल है और इसके बहुत से रिपीटेशंस नहीं मिले। There are only two instances when questions from such a topic have been asked. तो आपको बस एक आइडिया होना चाहिए, because these are the things that we generally tend to skip while we read the static sources. Coming to the next question, that is about the types of climate. अब ये तो यूपीएससी का एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, इस पे अराउंड 20 क्वेश्चंस है। तो देखिए पूछा क्या क्या जाता है। जनरली आपको उस क्लाइमेटिक टाइप के एट्रीब्यूट्स दिए जाएंगे एंड यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि वो कौन सा क्लाइमेट टाइप है। तो यही टाइप के सवाल 2015, 12 और 14 में पूछे गए थे। नाउ दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस वाज आस्क्ड इन 2010। देखिए आपको पूरा टेबल दिया जाएगा उस क्लाइमेट के एट्रीब्यूट्स का, एंड देन यू विल हैव टू आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डेटा दिया है रेनफॉल, मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर का। यहाँ पे डेटा दिया है सीजन्स का। वैसे ही 1995 में एक टैब्यूलर ग्राफ के फॉर्म में डेटा दिया गया था। देखिए अभी हम जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वी जनरली इग्नोर सच डेटा पॉइंट्स, बट क्वेश्चंस इन दीज फॉर्मेट्स हैव बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस इयर्स। ये जनरली 2000 और 1999, 1998 में पूछे गए थे। लेकिन इससे समझना यही है कि ऐसे टाइप के सवाल आ सकते हैं, और जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि ऐसे क्वेश्चंस कि ऐसे डेटा पॉइंट्स हम जनरली इग्नोर करते हैं। तो एग्जाम में जाने से पहले इनको कंप्लीटली इग्नोर मत कीजिए, एटलीस्ट एक बार देख के चले जाइए। तो बेसिक डेटा पॉइंट्स के अलावा भी जनरली सॉइल, रेनफॉल, वेजिटेशन, फॉरेस्ट्स, ऐसे टॉपिक्स पे भी सवाल इसी कॉन्टेक्स्ट में पूछे जाते हैं। और बस उतना ही नहीं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी डिटेल में आपको सवाल पूछा जाता है। सो नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2024 आस्क्ड फ्रॉम फिजिकल ज्योग्राफी। यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स के बारे में पूछा गया था, और ऐसे ही कोरियोलिस फोर्स हैज बीन आस्क्ड इन 2015, 2011 एंड 2005। अब ये किन कॉन्टेक्स्ट में और कैसे पूछा जाता है ये देखिए और उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। सो एज यू कैन सी इन टुडेज वीडियो वी हैव कवर्ड ऑल दीज टॉपिक्स, और जैसे मैंने शुरू में कहा था हमने अराउंड 6 to 7 क्वेश्चंस को 67 क्वेश्चन से लिंक किया है जो प्रीवियसली पूछे गए थे। तो इन्हीं कॉन्टेक्स्ट में ऐसे ही लिंक करके पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे मैप बेस्ड क्वेश्चंस। सो सी यू देन, थैंक यू।